हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज हम 21 जुलाई 2022 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और 12 जुलाई 2022 तक की पीडीएफ शेयर कर दी गई है हमारे टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल है हमारा केवी ग्लोब स्टडी ऑफिशियल। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ का कोई चार्ज नहीं है, पीडीएफ फ्री शेयर की जाती है वीकली। अब हम आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले कल जो हमने क्लास में क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कस किए थे उनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन था, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस पनडुब्बी को सेवा मुक्त किया है? तो ये जो पनडुब्बी थी ये 35 साल काम किया इसने, इसके बाद इसे सेवा मुक्त किया गया है। तो ये आईएनएस सिंधुध्वज इस पनडुब्बी का नाम। हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएसई की जो प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं ये हैं आशीष चौहान। आशीष चौहान को नियुक्त किया गया है। भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो भारत में जो डिजिटल लोक अदालत पहली शुरू हुई है राजस्थान में शुरू हुई है। हाल ही में हैप्पीनेस उत्सव किस राज्य सरकार ने मनाया है? तो ये दिल्ली में मनाया गया है हैप्पीनेस उत्सव। खादी ग्राम उद्योग आयोग के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये जो खादी ग्राम उद्योग आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं मनोज कुमार नियुक्त किए गए हैं। कौन सी संस्था भारत रंग महोत्सव 2022 का आयोजन करती है? तो ये जो संस्था है ये भारतीय नाट्य विद्यालय है। भारतीय नाट्य विद्यालय द्वारा भारत रंग महोत्सव आयोजित किया जाता है। भारत रंग महोत्सव 2022 इस बार आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के साथ मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में ये मनाया जाता है 17 जुलाई को हर साल। ये न्याय के लिए मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय। 52वां बीजीबी बीएसएफ डीजी स्तर का सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये बीजीबी और बीएसएफ का जो सम्मेलन हुआ है ये बांग्लादेश के ढाका में हुआ है, यानी कि ये बांग्लादेश में हो रहा है। बांग्लादेश में जो ढाका स्थान है वहाँ पर हो रहा है। ये थे कल की क्लास के क्वेश्चंस, इनका हमने क्विक रिवीजन किया है। अगर इन क्वेश्चंस को आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप कवर्स कर सकते हैं कल का। अब हम आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव 2022 भारत के राष्ट्रपति को चुनने के लिए आयोजित किया जा रहा है। तो ये कौन से राष्ट्रपति को चुनने के लिए आयोजित किया जा रहा है, मतलब किस नंबर के राष्ट्रपति होंगे ये? 19वें, 17वें, 15वें या 11वें? राष्ट्रपति चुनाव जो हो रहा है वो भारत के 15वें राष्ट्रपति को चुनने के लिए हो रहा है। और जो एनडीए की उम्मीदवार हैं इस बार द्रौपदी मुर्मू हैं और इस बार की वोटिंग हो चुकी है, रिजल्ट आना है। और विपक्ष के जो उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा हैं। राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदन यानी कि राज्यसभा और लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के साथ साथ दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश हैं तो इनके भी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में असम राज्य ने किस राज्य के साथ सीमा विवाद का समझौता किया है? तो ये असम राज्य के साथ अरुणाचल प्रदेश का सीमा विवाद चल रहा था काफ़ी समय से, तो असम ने अरुणाचल प्रदेश के साथ समझौता किया है सीमा विवाद का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। ये जो दोनों राज्यों के बीच 804 किलोमीटर लंबी सीमा है साझा की, शुरू में कोई संघर्ष नहीं था लेकिन समय के साथ राज्य के नागरिक एक दूसरे के क्षेत्र में अतिक्रमण कर रहे थे, जिसके तहत यहाँ की हिंसा भी हुई थी एक बार। अब दोनों राज्यों ने अपने 7 दशक पुराने सीमा विवाद को सुलझाने की दिशा में ये कदम उठाया है। असम के जो इस समय मुख्यमंत्री हैं वो हेमंत बिस्वा शर्मा हैं और अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो पेमा खांडू हैं। नेक्स्ट है, किस पूर्व न्यायाधीश को बीसीसीआई के एथिक्स ऑफिसर नियुक्त किया गया है? तो ये जो बीसीसीआई के एथिक्स ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं ये है न्यायमूर्ति विनीत सरन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। विनीत सरन सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं जिन्होंने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल के रूप में पदभार ग्रहण किया है। और इससे पहले जो थे वो डीके जैन थे, जिनका स्थान लिया है इन्होंने, जिनका कार्यकाल पिछले साल जून में ही समाप्त हो गया था। विनीत सरन 65 ईयर्स के हैं, ओडिशा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे हैं और कर्नाटक और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में भी इन्होंने न्यायाधीश के रूप में काम किया है। इस समय बीसीसीआई के जो अध्यक्ष हैं वो हैं सौरव गांगुली और बीसीसीआई सचिव हैं जय शाह। बीसीसीआई के जो मुख्यालय है ये मुंबई में है और जिसकी स्थापना हुई थी वो 1928 दिसंबर को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षदा गरुड़ ने एशियाई युवा एवं जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में
कौन सा पदक जीता है? तो ये जो हाल ही में एशियाई युवा एवं जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप हुई थी, इसमें हर्षदा गरुड़ ने स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ये जो चैंपियनशिप हुई थी ये ताशकंद में हुई थी और इसमें महिलाओं का 45 किलोग्राम वर्ग का स्वर्ण पदक जीता है। हर्षदा गरुड़ ने 157 किलोग्राम का वजन उठाकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। इन्होंने मई में जूनियर विश्व चैंपियनशिप में भी खिताब जीतने के दौरान 153 किलोग्राम उठाया था। अब इन्होंने 157 किलोग्राम उठाकर गोल्ड मेडल जीता है। वहीं जो भारत की सौम्या दलवी हैं, इन्होंने 45 किलोग्राम वर्ग युवा वर्ग में कांस्य पदक जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इन्होंने युवा विश्व चैंपियनशिप की इस ब्रॉन्ज मेडल जो इन्होंने जीता है सौम्या दलवी ने 145 किलोग्राम का भार उठाया है। नेक्स्ट, हाल ही में स्प्रिंट चैलेंज का शुभारंभ किसने किया है? तो ये जो स्प्रिंट चैलेंज का शुभारंभ किया गया है ये पीएम मोदी द्वारा किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली में जो नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन संगोष्ठी स्वावलंबन हो रही थी, उसके दौरान भारतीय नौसेना में स्वदेशी प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये जो स्प्रिट चैलेंज है इसका अनावरण किया है। रक्षा क्षेत्र में देश आत्मनिर्भर बन रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए ये स्प्रिंट चैलेंज का शुभारंभ किया है, जिसका उद्देश्य भारतीय नौसेना में स्वदेशी प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाना है, यानी स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए ये स्प्रिंट चैलेंज शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल को लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जो यूपीएससी के सदस्य मेंबर नियुक्त किए गए हैं ये हैं जनरल राज शुक्ला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जनरल राज शुक्ला रिटायर्ड सेना अधिकारी हैं। यूपीएससी भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएफएस या भारतीय विदेश सेवा, आईपीएस यानी कि भारतीय पुलिस सेवा और केंद्रीय सेवाओं समूह ए यानी कि ग्रुप ए और ग्रुप बी में नियुक्ति के लिए कैंडिडेट सिलेक्ट करके देता है ये गवर्नमेंट को। यूपीएससी के समय चेयरमैन मनोज सोनी है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग यानी कि वीएलटी से लैस वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम ERSS से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है जो व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस के माध्यम से वाहनों को देश में कहीं भी ट्रैक कर सकता है और ये वो वाहन होंगे जो पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन होंगे, उनको ट्रैक किया जा सकेगा। इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम यानी कि ERSS से जुड़े वाहनों की संख्या 9,423 से अधिक है। पुलिस और परिवहन विभाग दोनों अब ERSS की निगरानी करेंगे। नेक्स्ट, किस बैंक द्वारा व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा का शुभारंभ किया गया है? तो ये कौन सा बैंक है जिसने व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस स्टार्ट की है? तो ये है SBI। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जल्द ही अपने कस्टमर्स को व्हाट्सएप बेस्ड बैंकिंग जो है प्रदान करेगा। SBI के जो अध्यक्ष हैं दिनेश खारा, उन्होंने घोषणा की है कि जल्द ही कॉर्पोरेट ग्राहकों और एग्रीगेटर्स के लिए API यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस बैंकिंग पेश करेंगे। API बैंकिंग एक ऐसी प्रणाली है जहां पर API 2 या 2 से अधिक जो कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए एक दूसरे के साथ संवाद करने का तरीका होता है। बैंक और क्लाइंट सर्वर के बीच संचार के लिए ये कम्युनिकेशन के लिए ये यूज किया जाता है। ये थे आज की क्लास के क्वेश्चंस, इनका हमने डिटेल में डिस्कशन कर लिया है। अब हम कल का क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आप लोगों से पूछा गया था। क्वेश्चन था, मिशन शक्ति योजना के लिए दिशा निर्देश किस मंत्रालय ने जारी किए हैं? तो ये महिला विकास एवं बाल विकास मंत्रालय ने जारी किए हैं दिशा निर्देश मिशन शक्ति योजना के लिए। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन ए। और इस क्वेश्चन का जिन लोगों ने सही आंसर दिया है उनके नाम है गौरव वर्मा, टी सीरीज मिनी, हिमांशु राजपूत, रंजन कुमार दास, राहुल यादव, वासुदेव, राधिका मीना, भारती राज, सौरभ कुमार, बिरजू कुमार, अंजलि कुशवाहा, कौस्तुभ, शुभम पाटिल, मुकेश मीना, प्रियंका सिंह, अभिषेक पासवान, नताशा, इंदु कुमारी, विकास चौधरी, मनोज, अनिल राही, विकास शर्मा, मोनिका, मोहित कुमार, शिवम सिंह, प्रियंका सिंह, अनिल राही, इन सब लोगों ने इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर किया है। अब हम आज का क्वेश्चन देख लेते हैं जिसका आंसर आप लोगों को करना है। क्वेश्चन है,
भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे दीजिएगा। सारे क्वेश्चंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस को शेयर जरूर करिएगा। शेयर करने के बाद आपस में इन क्वेश्चंस का एक बार डिस्कशन कर लेंगे तो करंट अफेयर का आपका रिविजन भी हो जाएगा और प्रिपेयर भी हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।